एक बार की बात है, करमटोली गांव में सीत अपनी पत्नी शीतल के साथ रहता था। उसकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी। सीत शहर में जाकर मिस्त्री का काम करता और अपना परिवार चलाता था। फिर एक दिन, अरे शीतल, जल्दी टिफिन तैयार करो, काम के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ बाबा, कर रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। ए जी, सुन रहे हैं, शहर से मेरे लिए लाल बिंदी लेते आइएगा। हाँ हाँ बाबा, ला दूंगा, अब जल्दी भी करो। सीत काम करने के लिए शहर चला जाता है और वहाँ छत का ढलाई कर रहा होता है। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। काफी ऊंचाई से गिर जाने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। आज घर आने में कितनी देर कर रहे हैं? अब तक तो वो घर आ जाते हैं। अरे भाभी जी, आप यहाँ हैं? कुछ लोग आपको ढूंढ रहे हैं, चलिए मेरे साथ। क्यों रे राजू, तुम्हारी शरारत करना अब तक नहीं छूटी है? नहीं भाभी जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो लोग सीत भैया को लेकर आए हैं। सीत के नाम सुनकर शीतल कहती है, क्या हुआ मेरा सीत को, क्या हुआ? तभी शीतल जल्दी से जाती है और सीत का लाश देखकर रोने लगती है। हायो रामा, अभी अभी तो बेचारी की शादी हुई थी, अभी तक तो इसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है और पति की मौत हो गई। अभी अभी तो आप मेरे साथ वादा किए थे कि छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, मुझे भी साथ लेकर चलिए, मैं अकेले क्या करूंगी। शीतल को रोते देख वहाँ की कुछ औरतें उसे संभालने लगती है और गांव के मर्द लाश को लेकर जंगल में दफना देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ऐ बहन, अभी विधवा और जिंदगी भर कुंवारे ही बैठे रहेगी क्या? इस बेचारी का तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। हाँ, अब तो गांव वाले ही इनके परिवार हैं। शाम को सभी औरतें अपने अपने पतियों से कहती है, अजय सुनते हैं, क्यों ना हम गांव वाले शीतल की दूसरी शादी करा दे? बेचारी कितनी अकेली पड़ गई है, अभी उसकी उम्र भी क्या है। क्यों? बिल्कुल दूसरा शादी नहीं होगा। आखिर मर्दों का इज्जत का सवाल है, जिंदगी भर कुंवारी ही रहेगी। मुखिया जी भी नहीं मानेंगे, इसलिए इस बारे में दोबारा बात मत करना। अगले दिन फिर औरतें एक साथ मिलती है। मेरे पति ने तो दूसरा शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। अयो जी, मेरे पति ने भी मना कर दिया। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाते हैं और इधर शीतल सीत को भी भुला चुकी थी। शीतल अपनी रोजी रोटी के लिए खेतों में काम करने लगती है। एक दिन गांव में एक कबाड़ी वाला आता है और वो दिखने में बहुत ही सुंदर था। ओ लोहा, टीना, कॉपी, किताब, पेपर बेचो और बदले में पैसा या बर्तन ले लो। तभी शीतल कहती है, ओ भाई साहब, 1 केजी लोहा के कितने पैसे दे रहे हो? सही सही बताना। 1 केजी लोहा के 30 रुपए। 30 रुपए। 30 रुपये? ना जी ना हो पाएगा। 50 रुपए देते हो तो बोलो, अभी लोहा लेकर आती हूँ। ठीक है जी, लेकर आओ। शीतल लोहा लेकर आती है और कबाड़ी वाला उसे पैसा देकर आगे चला जाता है। अरे, ये तो 100 रुपये के नोट हैं, गलती से देकर चला गया होगा, अगली बार आएगा तो उसे वापस कर दूंगी। 2-3 दिन के बाद वो कबाड़ी वाला फिर से आता है। ये आवाज सुनते ही शीतल घर से दौड़कर निकलती है। ए सुनो, उस दिन आप मुझे ज्यादा पैसा दे दिए थे, ये लीजिए आपका पैसा। रख लो अपने पास, मैंने आपको देखा है, आप बहुत मेहनत करते हो। तभी कबाड़ी वाला उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं जिस दिन से तुझे देखा हूँ तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं भी आपको पसंद करती हूँ, पर मैंने आपसे पहले कभी नहीं कहा। तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले? मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तभी गांव के मुखिया और कुछ लोग दोनों को हाथ पकड़ते हुए एक साथ देख लेते हैं। ओ गांव वाले भाइयों, यहाँ आओ। दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये कबाड़ी वाला हमारे गांव के औरत के साथ क्या कर रहा है? मैं इसको पसंद करता हूँ काका जी, और इससे शादी करना चाहता हूँ। ये भी मुझे पसंद करती है, हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे, हमें शादी करा दीजिए। हाँ काका, हम एक साथ खुश रहेंगे। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पसंद करने और इसे शादी करने की? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे गांव में किसी औरत का दोबारा शादी नहीं हो सकता? इस गलती की सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी, ताकि किसी भी औरत को किसी और से शादी करने की हिम्मत ना हो। हमें माफ कर दीजिए काका, दोबारा गलती नहीं होगी। तुम दोनों को सजा तो मिलकर ही रहेगी।
ऐसा कहकर गांव वाले शीतल को गंजा कर देते हैं और चेहरा को काली मिट्टी से पोत देते हैं। शीतल को गांव की हर गली में घुमाते हैं ताकि उन्हें शर्म लगे और इसे देखकर सभी औरतें डरे। और इधर गांव के कुछ लोग उस कबाड़ी वाले को खूब पीटते हैं। मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे माफ कर दीजिए काका, मुझे माफ कर दीजिए, गांव वाले मुझे बचाओ बचाओ। गांव के हर घर से लोग निकलकर देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस घटना को रोके। पानी, मुझे पानी दे दो, प्यास लगी है, पानी दे दो। गर्मी की चिड़चिड़ाती धूप में शीतल को जोरों से प्यास लगी होती है, लेकिन पीने के लिए कोई पानी भी नहीं देता। इधर किसी तरह कबाड़ी वाला अपनी जान बचाकर भाग जाता है और शीतल कुछ दूर चलने के बाद अचानक से गिर जाती है। मुखिया जी, इसकी सांसें नहीं चल रही है। गांव के सभी लोगों को पता चल जाता है कि अब शीतल की मौत हो चुकी है। उसके बाद गांव वाले उसके लाश को गांव के पास ही एक जंगल में दफना देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और इधर शीतल एक चुड़ैल बन जाती है। मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं इस गांव वाले से एक एक का बदला लूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों ने प्यार ही तो किया था, क्या बुरा किया, लेकिन प्यार करने का सजा हमें मौत मिली। मैं तुम सबको मार डालूंगी। मर्द दोबारा शादी कर सकता है, लेकिन एक विधवा औरत दोबारा शादी नहीं कर सकती। क्यों? औरत में जान नहीं होती है क्या? अब मैं एक चुड़ैल हूँ और तुम सबसे बदला जरूर लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। गांव वाले भी शीतल को भुला चुके थे और इधर चुड़ैल एक खूबसूरत औरत का रूप लेकर गांव में कबाड़ी लेने निकल पड़ती है। ओ कबाड़ी, लोहा, टीना, पेपर, कॉपी, किताब बेचो। तभी गांव के लोगों की नजर कबाड़ी वाली चुड़ैल के ऊपर पड़ती है। अरे जग्गू, वो देखो कितनी खूबसूरत कबाड़ी वाली। इतनी खूबसूरत औरत तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। हाँ मेरे दोस्त, कितनी सुंदर लग रही ये औरत। ऐसे ही गांव के लोग इनकी चर्चा कर रहे होते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति मनोज अपने घर के दरवाजे से आवाज देता है। ओ कबाड़ी वाली, 1 किलो कबाड़ के कितने पैसे दे रही हो? 30 रुपये भाई साहब। रुको जरा, मैं अभी कबाड़ा लेकर आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो व्यक्ति कबाड़ लेकर आने लगता है। तभी चुड़ैल मन ही मन कहती है, आओ आओ, जल्दी आओ, मैं तो कब से तुम सब गांव वालों का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही मनोज कूड़े लेकर आता है, चुड़ैल उसे वहीं पर मार डालती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहता है। चुड़ैल एक खूबसूरत कबाड़ी वाला का रूप लेती और गांव में आकर किसी न किसी को मार डालती है। फिर एक दिन, ओ कबाड़ी, लोहा, टीना, पेपर, कॉपी, किताब बेचो। तभी गांव की एक औरत मोहिनी कबाड़ लेकर आती है। ओ कबाड़े वाली, लोहा कैसे किलो दे रही है? इतना कहते ही चुड़ैल रोहिणी को मार डालती है। और ये सब होते हुए गांव का एक व्यक्ति रोशन देख लेता है और जल्दी से गांव के मुखिया को जाकर बताता है। मुखिया जी, वो कबाड़ी वाली एक चुड़ैल है, वही हमारे गांव के लोगों को मार रही है। क्या? अच्छा, तो ये बात है, इसलिए गांव के लोग कम होते जा रहे हैं। हमें कुछ उपाय सोचना होगा अपने गांव को बचाने के लिए। हाँ मुखिया जी, हम सबको मिलकर पास के साधु बाबा के पास जाना चाहिए, वही हमें कुछ उपाय बता सकते हैं। तो ये बात है। तुम सब गांव वालों को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो तुम सब गांव वालों को किसी को नहीं छोड़ेगी। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? शीतल की। बाबा के ऐसा कहने पर मुखिया जी कहते हैं, हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा जी, पर अब हमें क्या करना होगा? इससे बचने का कोई तो उपाय होगा ना बाबा जी? तभी बाबा जी कहते हैं, मुखिया जी, वो चुड़ैल अब इतनी खतरनाक हो गई है कि तुम सब गांव वालों को मारकर ही उसे शांति मिलेगी। लेकिन बाबा, कोई तो उपाय होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव शमशान बन जाएगा। इससे बचने का बस एक ही उपाय है। क्या उपाय है बाबा जी? आप जल्दी बताइए ताकि हम उससे बचने की कुछ योजना बना सके। मुखिया के ऐसा कहने पर बाबा जी कहते हैं, वो चुड़ैल सिर्फ उसकी बात सुनेगी और मानेगी जिससे वो प्यार करती थी। बाबा के ऐसा कहने पर मुखिया जी वहाँ से अपने गांव आ जाते हैं और गांव वालों से कहते हैं, हमें उस कबाड़ी वाला को ढूंढना होगा जिससे ये चुड़ैल प्यार करती थी। आप चिंता ना करें मुखिया जी, हम सबको मिलकर उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो चलते हैं, नहीं तो वो चुड़ैल आकर फिर से गांव वालों को मार डालेगी। गांव वाले आपस में बात करते हैं और उस कबाड़ी वाला को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। 1-2 दिन बीतने के बाद गांव वालों को पता चलता है कि वो कबाड़ी वाला सोनपुर नामक गांव में रहता है। जैसे ही पता चलता है, गांव के लोग उसे अपने गांव ले आते हैं। तभी मुखिया जी कहते हैं, हमें माफ कर दो बेटा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब एक तुम ही हो जो हमारे गांव को बचा सकते हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो मुखिया जी? आखिर बात क्या है? वो शीतल है ना, जिसे तुम पसंद करते थे, वो हमारे गांव के लोगों को मार रही है और साधु बाबा ने कहा है कि इसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। ठीक है मुखिया जी, आखिर आप सब गांव वालों को अपनी गलती का पछतावा तो हुआ। सारे लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। तभी गांव के सारे लोग उस चुड़ैल से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो शीतल बिटिया, हमसे गलती हो गई। हमें अपनी गलती का पछतावा है। हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो। गांव वाले के ऐसा कहने पर कबाड़ी वाला कहता है, शीतल, इन्हें माफ कर दो। इन सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। चुड़ैल कबाड़ी वाले का बात मान जाती है और गांव वालों से कहती है, इस बार तो मैं इसके कहने पर तुम सबको छोड़ रही हूँ। अगर अगली बार किसी और के साथ ऐसा किया तो मैं तुम सबको दोबारा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और फिर गांव के सारे लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।